कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी उठ खड़े होते हैं और कुछ लोग छोटी सी नाकामी के बाद टूट जाते हैं? कॉन्फिडेंस, ये वो ताकत है जो आपको जिंदगी की हर लड़ाई में आगे बढ़ाती है। लेकिन जब बार बार यही कॉन्फिडेंस टूटता है तो इंसान अंदर से बिखरने लगता है। खासकर यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती है। इमेजिन करो, एक लड़का रमेश छोटे से गांव से आया था। उसके सपने बड़े थे, आईएएस बनना चाहता था। लेकिन जब पहली बार अटेम्प्ट दिया तो प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। घर वालों ने कहा शायद ये तेरे बस का नहीं। दोस्त बोले प्लान बी सोच ले। रमेश का कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया। पर यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने अपनी गलती पर काम किया, खुद को समझाया और अगले साल फिर से एग्जाम दिया। इस बार मेंस तक पहुंचा, फिर भी फेल। क्या उसने हार मान ली? नहीं। रमेश ने खुद से एक सवाल पूछा, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों टूटता है? यही सवाल आज मैं आपसे पूछता हूं। क्या आपका कॉन्फिडेंस बार बार टूटता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी और इसका सलूशन। जब आप किसी चीज में फेल होते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। यह मैकेनिज्म आपको फ्यूचर में फिर से दर्द से बचाने के लिए फेलियर से डराने लगता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप फेल होते हैं तो ब्रेन में अम्यगदला नाम का पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जो फियर और नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर करता है। इसीलिए जब आप दोबारा कोशिश करते हैं तो दिमाग उसी डर को दोहराता है और आपका कॉन्फिडेंस फिर से टूट जाता है। लेकिन असली विनर्स वही होते हैं जो इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को तोड़ना सीख जाते हैं। स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए। एप्पल से निकाले जाने के बाद भी उसने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज खड़ी की और आखिर में एप्पल में वापसी की। अगर वो भी अपने कॉन्फिडेंस के टूटने पर रुक जाते तो आज दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक एप्पल शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सवाल यह है, रमेश और स्टीव जॉब्स में ऐसा क्या खास था जो उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा खड़ा कर लिया? सबसे पहला सीक्रेट है रेजिलियंस, यानी लचीलापन। रेजिलियंस का मतलब है हर गिरावट के बाद खड़े होने की ताकत। इसका सीधा फॉर्मूला है फेल फास्ट, लर्न फास्टर। जब आप फेल होते हैं तो उस फेलियर को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए, उसे एक लेसन समझिए। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जरूरी है यह समझना कि एक बार की हार का मतलब लाइफ लॉन्ग हार नहीं होती। दूसरा सीक्रेट, सेल्फ इमेज रीसेट करना। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब अगर आप मान लेंगे कि आप लूजर हैं तो आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। इसलिए अपनी खुद की इमेज को रीसेट कीजिए। खुद को मेंटली एक विनर की तरह ट्रीट कीजिए, भले ही रिजल्ट अभी ना मिले हों। तीसरा सीक्रेट, प्रोसेस से प्यार करना। यूपीएससी हो या कोई और बड़ा गोल, रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है प्रोसेस से प्यार करना। हर दिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो खुद से यह मत पूछिए कब सिलेक्शन होगा, बल्कि पूछिए आज मैंने खुद को कल से कितना बेहतर बनाया। रमेश ने भी यही किया। उसने अपनी डेली रूटीन को प्रोसेस बना लिया। हर बार जब वो थकता, डिमोटिवेट होता तो वो खुद से कहता मैं यहां हारने नहीं, जीतने आया हूं। तीसरे अटेम्प्ट में रमेश ने आखिरकार आईएएस क्लियर कर लिया। क्या फर्क पड़ा? सिर्फ एक, उसने अपनी हार को अपनी जीत का रास्ता बना लिया। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपनी हार को अपनी जीत का रास्ता बनाएंगे? अगर हां तो एक और खास बात, क्या आप जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? अगर हां तो द सेल्फ मेड मिलियनेयर जीरो टू वेल्थ वो किताब है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हमने जब इस किताब को पढ़ा तो हर पेज पर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें हमारी छुपी हुई काबिलियत दिखा दी हो। इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने अपने सफर में सीखे। अगर आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इसे बिल्कुल फ्री में पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें बुक।